अगर पुलिस को लेकर आपके अंदर एक नेगेटिव अप्रोच बना हुआ है, एक नेगेटिव माइंडसेट है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर पुलिस को लेके जो एक नेगेटिव, एक जो नकारात्मक इमेज बनी हुई है, अगर बनी हुई है, तो वो बहुत हद तक ठीक हो जाएंगे। हाय, दिस इज आशीष शरण और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तारा रानी प्रोडक्शंस की खास कैटेगरी तारा टॉक। तारा टॉक इज न्यूज एंड इंफॉर्मेशनल कैटेगरी ऑफ दिस यूट्यूब चैनल तारा रानी प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, जिस तरह पूरे देश में लॉस्ट वैल्यूएबल्स यानी खोया हुआ सामान की पुलिस स्टेशन में रिपोर्टिंग न जाने कितनी पेंडिंग होंगे, उसी तरह भारत के केरल राज्य में भी बहुत सारे लॉस्ट वैल्यूएबल्स के केसेस थाने में पेंडिंग हैं। लेकिन केरल के एक पल्लक्कड डिस्ट्रिक्ट के एक थाने में एक ऐसा वाकया सामने आया जो आप सभी को बहुत अचंभित कर देंगे, है ना, आप सभी को बहुत अचंभित कर देंगे। हुआ ये कि 2 साल पहले एक एल्डरली वुमेन यानी बूढ़ी औरत जो पजम्बल कोड़े की रहने वाली थी ने ओटापल्लम पुलिस स्टेशन पहुंचकर एक गोल्ड चेन यानी सोने की चेन खो जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंचे। उस रिपोर्ट में था कि जब वो किसी रोग यानी किसी डिजीज के सिलसिले में एक्सरे करवाने के लिए ओटापल्लम ताल्लुक हॉस्पिटल पहुंचे, तो चूंकि एक्सरे से पहले सारी मेटल की चीज़ें निकालने के लिए कहा जाता है, इसलिए उन्हें भी सोने की चेन निकालने के लिए कहा गया। जिसके बाद उन्होंने उस चेन को निकालकर अपने पर्स के अंदर डालकर एक्सरे हॉल के अंदर ही, ठीक है, एक्सरे हॉल के अंदर ही अपने पर्स को कहीं रख दिया। और जब पर्स को एक्सरे के बाद खोजने लगी कि मेरा पर्स कहाँ है, तो उनका पर्स कहीं मिला नहीं, क्योंकि उन्हें याद ही नहीं था कि उन्होंने पर्स कहाँ रख दिया। पुलिस ने शुरू में तो केस को दर्ज करने में रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि पर्स कैसे खोया इसकी पूरी जानकारी वो दे नहीं सके, वो दे नहीं पा रही थी पूरी जानकारी। उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि ये चेन उनके हस्बैंड ने, ठीक है, उनके हस्बैंड ने शादी के समय उनको गिफ्ट किया था, ठीक है। लेकिन बाद में ओटापल्लम पुलिस स्टेशन के ऑफिसर जो हैं, उस पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसर हैं, ने डिसाइड किया कि एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, और उसी सिलसिले में लगभग बहुत सारे लोगों से पूछताछ की गई। उसमें एक्सरे हॉल के स्टाफ भी शामिल थे। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स भी थे जो उस समय वहाँ उपस्थित थे, लेकिन किसी ने भी उस चेन को देखने की बात नहीं कही। किसी ने भी ये नहीं कहा कि उन्होंने जिस चेन की बात कर रहे हैं उन्होंने देखा है कहीं। और चूंकि वहाँ सीसीटीवी भी नहीं लगी थी, इसलिए कोई भी क्लू यानी सुराग मिलने में बहुत परेशानी हो रही थी। इधर ये जो बूढ़ी औरत थी जिनका चेन खोया हुआ था, वो लगातार पुलिस स्टेशन पहुंचकर उस चेन के बारे में पूछताछ कर रही थी कि उनका चेन मिला या नहीं मिला। हमेशा वो थाने आती थी, इसी बात को पूछती थी कि उनका चेन मिला या नहीं मिला। अब पुलिस वालों को भी परेशानी हो रही थी कि कैसे इनको बताया जाए कि क्या क्या समस्या आ रही हैं, खास करके कानूनी रूप से भी बहुत समस्या आ रही थी, है ना। तो कैसे बताएं इनको। इसी बीच सब इंस्पेक्टर मिस्टर गोविंद प्रसाद जो इडथारा के रहने वाले थे, ने ओटापल्लम पुलिस स्टेशन को 2020 में ज्वाइन किया, यानी वो किसी और थाने से ट्रांसफर होकर के इस थाने में आए थे। उन्होंने इस केस को देखना शुरू किया। उन्होंने टाइम्स नाउ को बताया कि हम लोगों ने इस केस को थॉरोली इन्वेस्टिगेट करवाई। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने थॉरोली इस केस को इन्वेस्टिगेट करवाई, लेकिन फिर भी हम लोगों को कोई भी लीड नहीं मिले। और ये लेडी भी कोई सटीक जगह नहीं बता पा रही थी कि उन्होंने आखिर पर्स रखा कहाँ था, और इस बात का भी कोई एविडेंस यानी सबूत नहीं था कि ये केस चोरी का ही हो, है ना। इसका भी कोई वो नहीं था कि केस चोरी का ही हो। इधर ये परेशान लेडी अब थाने का चक्कर लगाते लगाते परेशान होकर अब सीधे एसपी और डीएम ऑफिस में भी एक रिपोर्ट करवा दे। इधर 31 मार्च को जब हमेशा की तरह एक बार फिर ये लेडी थाने पहुंची चेन के बारे में पूछने के लिए, तो उसी दिन यानी 31 मार्च को ही ये जो सब इंस्पेक्टर गोविंद प्रसाद साहब थे, उनकी सर्विस का अंतिम दिन था, यानी वो उसी दिन रिटायर होने जा रहे थे। उन्होंने टाइम्स नाउ से कहा कि जब मैंने उनके चेहरे पे उदासी और मायूसी देखी तो मैं भी बहुत उदास हो गया। फिर मैंने ये सब बातें अपने सर्किल इंस्पेक्टर सुजीत सर को बताई, तो उन्होंने एक न्यू सोने का चेन खरीदने पे विचार करने को कहा कि एक न्यू चेन खरीद के दे दिया जाए क्या। फिर क्या था, सभी स्टाफ को ये आइडिया बहुत पसंद आई और सबने पैसे कंट्रीब्यूट यानी मिलाकर एक न्यू चेन मार्केट से खरीद कर लाई उन बूढ़ी माँ को देने के लिए। क्योंकि उसी दिन सब इंस्पेक्टर साहब के सर्विस का अंतिम दिन भी था, जैसा मैंने आपको बताया था ऊपर, इसलिए सर्किल इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि ये नेकलेस उसी दिन दिया जाएगा। और फिर उन्होंने उस एसआई गोविंद प्रसाद को कहा कि ये चेन आप अपने हाथों से उन बूढ़ी माँ को गिफ्ट करेंगे। एसआई गोविंद प्रसाद ने टाइम्स नाउ के पत्रकार से कहा कि ये दिन
मेरे पूरे सर्विस पीरियड का एक सबसे खूबसूरत दिन था। उस चेन को लेने के बाद वो बूढ़ी माँ, उस बूढ़ी माँ के चेहरे पे जो खुशी थी, उसे देखकर मुझे और सारे स्टाफ को जो संतुष्टि मिली, उसे शब्दों में व्यक्त शायद नहीं किया जा सकता। आप देख रहे थे मेरे यूट्यूब चैनल तारानी प्रोडक्शंस की खास कैटेगरी तारा टॉक। कीप वॉचिंग दिस चैनल फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू।